नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? यूपीएससी के सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है फिजिक्स वाला के इस मंच पर, ओनली आईएएस पर। दोस्तों, जो लोग हिंदी साहित्य के विषय में सोच रहे हैं या थोड़ा संशय में हैं या लगभग मन बना लिए हैं, ऐसे लोगों का विशेष स्वागत है। किसी भी विषय को अपना ऐच्छिक या ऑप्शनल बनाने से पहले दो तीन बातों पर विचार करना विशेष आवश्यक है। वही ऑप्शनल चयन करना चाहिए, उसी ऐच्छिक विषय का चुनाव करना चाहिए जो न केवल बहुत स्कोरिंग हो, अति अंकदायी हो, साथ ही रुचिकर हो, इसके साथ छोटा संक्षिप्त हो, और एक बहुत बड़ी बात कि वही ऑप्शनल चुनिए, वही ऐच्छिक विषय अपनाइए जो आपके निबंध में और साथ ही एथिक्स में विशेष सहयोगी भूमिका निभाए। यदि इन सभी क्राइटेरिया की हम बात करें, इन सभी शर्तों की बात करें या इन सभी मानकों की बात करें, तो हिंदी साहित्य इन सभी योग्यताओं के साथ सबसे खरा उतरने वाला ऐच्छिक विषय है। बचपन से हम लोग एक चीज को अनुभव करते आए, महसूस करते आए कि वही विषय अपना हो सकता है जो बिना डर के, बिना निराश हुए, हताश हुए या बिना अधिक परिश्रम के तैयार हो जाए। अब यदि बचपन याद है तो आप हिंदी साहित्य में बिना डर भय के, बिना बहुत मेहनत किए शायद एक दिन पढ़ करके जो अंक लाए वो अन्य विषयों में नहीं लाए। एक सबसे बड़ी बात है किसी भी ऐच्छिक विषय के चुनाव में कि यदि वह विषय आपके अंक को बढ़ाने के साथ साथ अन्य विषयों जीएस वगैरह के लिए भी रुचि उत्पन्न करे, और साथ ही परीक्षा भवन में आप ना भी पढ़ करके जाएं तो भी आपको ऐसा ना लगे कि प्रश्न बहुत ऊपर ऊपर से आ रहे हैं, मैं इनको जानता नहीं। जैसे 2024 की मुख्य परीक्षा की हम लोग बात करें तो 2024 की मुख्य परीक्षा हिंदी साहित्य में, अब देखिए प्रश्न कैसे पूछे गए। आल्हा गायन। मुझे लगता है कि आज कहीं के भी रहने वाले हैं आप, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, तो आल्हा गायन जरूर सुने होंगे। आल्हा उदल दो किरदारों का नाम सुने होंगे। मूल रचना परमाल रासो थी और उसी के दो किरदार थे, दो अति विशिष्ट सैनिक थे या सिपह सालार थे परमार्दी देव के, आल्हा और उदल। उन्हीं की परंपरा से जोड़ करके या उन्हीं की वीरता से संबंधित प्रशस्ति गायन की एक परंपरा है, लोक गायन की परंपरा है, जिसकी भाषा भ्रंश है, कहीं ब्रज है, कहीं बुंदेली है, खड़ी बोली आदि मिश्रित भाषाओं का प्रयोग है। ऐसे ही आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है, 2024 की ही बात करें हम लोग तो एक प्रश्न पूछा गया कि रास की रंगमंची अखिल भारतीय परंपरा। अब जरा सोचिए, कृष्ण की रास लीलाओं को आज के मंचन से जोड़ने की कोशिश। तो आप देखिए, चाहे रामलीला का मामला हो, कृष्ण लीलाओं के मंचन का मामला हो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह में डांडिया को आप देख सकते हैं, और भी इस तरह की कई लोक नाट्य परंपराएं हैं जो कहीं ना कहीं रास से संबंधित हैं। आचार्य द्विवेदी जैसे लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई जो रास है उसी से नाटकों की उत्पत्ति हुई, नाट्य रास से ही नाटकों की उत्पत्ति हुई, रासक से नाटक। एक बहुत बड़ी बात है कि विषय वो चयनित किया जाना चाहिए जिसमें कभी थोड़ा बहुत भी पढ़ लें तो उसे हम भूलें नहीं। इस शर्त को लेकर के भी, इस योग्यता अर्हता को लेकर के भी हिंदी साहित्य बहुत महत्वपूर्ण सबल प्रबल दावेदारी प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है। अब जैसे देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो मान लीजिए ऐसा आपसे प्रश्न पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए जैसे कि पूछा गया 2024 में कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। मुझे लगता है कि ये जो शब्द, इससे हम सब भली भांति परिचित हैं। डिक्टेटर को हिंदी में तानाशाह कहते हैं। देखा जाए तो ये फारसी का शब्द है और इसके लिए हिंदी में निरंकुश एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकती हैं। जो किसी की ना सुने, अपनी मनमानी करे, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपनी इच्छा अनुसार शासन करे,
ऐसे लोगों को तानाशाह कहती हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। जरा समझिए, आचार्य द्विवेदी का स्टेटमेंट है, डिक्टेटर का अर्थ जिसकी वाणी बिना किसी लाग लपेट के, बिना डरे, बिना सहमे, बिना घबराए किसी के लिए कुछ भी कह जाए। आलोचकों की राय अगर आप लें तो आलोचक कहते हैं कि कबीर की वाणी ऐसी है, जैसे आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति के बीज पड़ने से उत्पन्न हुई थी। एक तो इस वाणी में समन्वय, सामंजस्य है, कई बोलियों का मिश्रण है। कबीर की भाषा भी सहज है, सधुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। ऊपर से ये जो वाणी है, इसमें एक ऐसा प्रयास है, कबीर कहते हैं कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं। कबीर स्वभाव से अक्खड़ है, आदत से फक्कड़ है, यानी नीडर है। कबीर ने जान लिया था कि मृत्यु अटल सत्य है, जीवन नश्वर है, फिर डर किसका। और जब मृत्यु का आना अवश्यम भावी है, मरना तय है, तो जीवन से क्या घबराना, मौत से क्या घबराना। ऐसे में संत कबीर आदत से अक्खड़ भी हैं, सिर से पैर तक मस्त मौला भी हैं, और अपनी बात कहते किसी के आगे हिचकिचाते नहीं हैं। इसीलिए आलोचक कहते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। क्यों डिक्टेटर हैं, अब जरा एक अगले स्टेटमेंट से समझिए। आलोचक लिखते हैं कि कबीर जब हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर आक्षेप करते हैं तो एक कट्टर मौलवी की तरह, यह समझने लायक बात है। हिंदू धर्म की रूढ़ियों, हिंदू धर्म के कर्मकांडों, हिंदू धर्म की बुराइयों, हिंदू धर्म के आडंबरों पर जब कबीर प्रहार करते हैं तो मानो एक कट्टर मौलवी हो। जैसे कबीर कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। जैसे कबीर कहते हैं, तीरथ में तो सब पानी है। जैसे कबीर कहते हैं, चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। जैसे कबीर कहते हैं, गंगा नहाए कहो को नर तरिंगे, मछरी ना तरी जाको पानी में घर है। तो वाणी के डिक्टेटर कबीर इस अर्थ में है कि जब हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं तो एक कट्टर मौलवी की तरह, और जब इस्लाम पंथ की कमियों पर प्रहार करते हैं तो एक सनातनी पंडित की तरह। जहां कबीर कहते हैं, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिया चिनाए, ताऊ पर मुल्ला चढ़ी बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ऐसा लग रहा है जैसे एक सनातनी पंडित इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर प्रहार कर रहा हो। जैसे कबीर कहते हैं, मुसलमान का एक खुदाई, कबीर का राम घट घट रहे या समाई। जैसे कबीर कहते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही करे सगाई। तो समझा जा सकता है कि वाणी का डिक्टेटर तो वही हो सकता है जो अपनी बात को अक्खड़ता से रखता हो। कबीर किसी को नहीं छोड़ते। आज के लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने के बाद भी, आर्टिकल 19 के साथ होने के बाद भी, संविधान के होने के बाद भी अपनी बात प्रखरता से नहीं रख पाते। घबराए रहते हैं, हम और आप डरे रहते हैं कहीं मुंह से कहीं कोई ऊंच नीच 19-20 बात न निकल जाए और पता नहीं किसी प्रतिक्रिया के हम शिकार न हो जाएं। लेकिन उस जमाने में कबीर किसी से नहीं डरते। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अवर्ण, क्या सवर्ण, क्या मुगल, क्या पठान, क्या तुर्क, क्या पुरुष, क्या महिला, किसी से नहीं डरते। महिलाओं को कहते हैं चलिए कुलबोरनी गंगा नहाए, और पुरुषों को कहते हैं गंगा नहाए कहो को नर तरिंगे, मछरी ना तरी जाको पानी में घर है। अब जरा सोचिए, ब्राह्मणों को कहते हैं जो तू बाभन बमनी जाया, आन बाट वह काहे नहीं आया। और मुसलमानों को कहते हैं जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। अगर तुम मुसलमानी के पुत्र हो तो माँ के पेट में ही खतना करा लेते, और यदि तुम ब्राह्मण की संतान हो तो माँ के पेट से क्यों जन्मे, कहीं और से जन्म लेकर के आते। लेकिन सभी मनुष्य एक ही प्रक्रिया से जन्मे हैं। एक बूंद ते विश्व रच्यो है, को बाभन को शूद्रा। ऐसे में भेद कहाँ। इसीलिए कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, समाज को समझाना चाहते हैं कि ईश्वर एक है, राम रहीम तो एक है। यदि राम और रहीम में कोई भेद नहीं तो हिंदू मुसलमान में भेद कैसा, हिंदू तुरक का कर्ता एक है।
समझा जा सकता है कि डिक्टेटर वही हो सकता है जो अपनी इच्छा अनुसार शासन करे। कबीर वाणी के डिक्टेटर इसलिए हैं क्योंकि जो मन में आता है, जो सही लगता है, जो उचित लगता है, कबीर उसी पर अपनी बात करते हैं। दोस्तों, ये जो हिंदी साहित्य है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके छोटे छोटे शब्द हैं, छोटी छोटी संकल्पनाएं हैं, लेकिन उन संकल्पनाओं के भाव जो हैं वो बड़े गाढ़े और प्रगाढ़ हैं। समाज में जो आप जी करके आते हैं, साहित्य के विषय में कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है और साथ ही दीपक भी है। अब यदि दर्पण है यानी समाज को आईना दिखाने का काम करता है और साथ ही समाधान भी प्रस्तुत करता है, तो इसका अर्थ है कि साहित्य जो है वो समाज की परछाई है। हम जो कुछ समाज में जी रहे हैं, जैसा हमारा समाज है वैसा साहित्य, इसलिए साहित्य में बहुत कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। और यही वजह है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे भी इसमें सेलेक्ट होते हैं, टॉप करते हैं। ऐसे में यदि आप इस विषय का चुनाव करते हैं तो आपके लिए ये निश्चित तौर पर सफलता देने में कह सकते हैं कि एक गारंटी भरा मामला है। कह सकते हैं कि सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी विषय है, रुचिकर तो है ही। कभी भी मन ना लगे तो हिंदी पढ़ लीजिए, इसके डायलॉग रट लीजिए तो आम बोलचाल में प्रयोग कीजिए, इसके विषयों को समझ लीजिए तो निबंध लिख करके 250 नंबर लाइए, इसके टॉपिक समझ लीजिए तो नीति शास्त्र में बढ़िया कीजिए। तो आइए, आप सबका स्वागत है। नवंबर के दूसरे सप्ताह से फिर से एक नया बैच PW ओनली IAS लॉन्च करने जा रहा है, उसमें आप सभी का स्वागत है। इस क्लास के अंत में जो लिंक आपके साथ शेयर किया गया है उसमें सभी जानकारियां दी गई हैं, कैसे आप पाठ्यक्रम से जुड़ें, सिलेबस का क्या करें, शुल्क वगैरह क्या है, इन सभी जानकारियों को पूरे विस्तार के साथ रखा गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नए बैच में। धन्यवाद दोस्तों।